अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हुसनैन अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्रिएटिविटी। सो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अप्रोचेस ऑफ यूनरा एनालिसिस, यानी इनके मेथड्स या इनकी अप्रोचेस कौन कौन सी हैं यूनरा एनालिसिस की। तो बेसिकली इसकी तीन अप्रोचेस हैं: सिस्टमैटिक, फंक्शनल लिंग्विस्टिक, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, रिटोरिकल यूनरा स्टडीज़। तो ये तीन इसकी अप्रोचेस हैं जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और ये एक शॉर्ट इंट्रो है इनका, ठीक है, क्योंकि ये इनकी हर जो अप्रोच है वो एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रो है इन तीनों अप्रोचेस का। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक की। तो सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक को जो है, ये एक मॉडल है जिसको डेवलप किया था माइकल हॉलिडे ने। और माइकल हॉलिडे ने इसमें दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, सिस्टमैटिक और फंक्शन को। यानी इसमें जो है सिस्टम क्या यूज़ होता है, सिस्टम से मुराद स्ट्रक्चर कह लें, और फंक्शन यानी इसका यूज़ क्या है प्रैक्टिकली, ठीक है। फंक्शन से मुराद है कि इसके फंक्शन या फीचर्स क्या हैं लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के। तो इसमें मेन चीज़ ये बतानी है, ठीक है, कि सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक इज़ एन अप्रोच और टू लिंग्विस्टिक अमंग फंक्शनल लिंग्विस्टिक। यानी ये फंक्शनल लिंग्विस्टिक या लिंग्विस्टिक की जो है वो अप्रोच है जिसके अंदर हम इसका पर्टिकुलर सिस्टम देखते हैं, ठीक है, जिसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है, और साथ फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है जिसके अंदर इसका कॉन्टेक्स्ट आता है, ठीक है, और इसके जो है सोसाइटी के अंदर इसका यूज़ देखा जाता है। तो ये है सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक SFL, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को फोकस किया जाता है। दूसरी इसकी जो अप्रोच है उसका नाम है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यानी इंग्लिश जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, ये एक नाम से ही जाहिर है कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज़ अ सबसेट ऑफ इंग्लिश एज सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। यानी ये इंग्लिश जो सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज है जो सीख रहे होते हैं उनके लिए भी यूज़ होती है। इट यूजली रेफर टू द टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और पीपल ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट। यानी जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं या स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, ठीक है, उनको आपने टीच करवाना है, कुछ पढ़ाना है या कुछ समझाना है, तो वो भी ये मेथड अप्रोच जो है वो यूज़ होगी, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसके आगे नीचे काफ़ी दी गई हैं, ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए या इनके अंदर स्किल्स भी देखी जाती हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्पस नीचे दिए गए हैं, सच एज टेक्निकल इंग्लिश, उसके लिए अलग उसको बताई जाएगी, साइंटिफिक इंग्लिश के लिए अलग, इंग्लिश फॉर मेडिकल प्रोफेशनल, इंग्लिश फॉर राइटर्स अलग होगी, इंग्लिश फॉर टूरिस्ट या टूरिज़्म अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए अलग अलग जो है वो उनका होगा, मतलब कि सिलेबस वगैरह होगा, उनका अलग पैटर्न होगा, ठीक है, पूरा एक इंग्लिश। तो इसके नेक्स्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि मतलब कौन कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को फोकस करना या फीचर्स को ऊपर फोकस करना पड़ता है जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर यूज़ के लिए इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो पहला है डिज़ाइन टू मीट स्पेसिफिक नीड ऑफ द लर्नर। यानी लर्नर जो है वो जिस फील्ड में है उसकी स्पेसिफिक नीड को फोकस करना होता है। दूसरा है रिलेटेड इन कंटेंट, यानी जो कंटेंट है जिस मतलब उसके रिलेट हो, अलग उस ये ना हो कि कोई उससे अलग के हट के हो, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑथेंटिक वर्क स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल। यानी जो वर्क उस पर हो रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके मटेरियल, सारा कुछ। प्रमोट कल्चरल अवेयरनेस एंड सीक टू इम्प्रूव इंटर कल्चरल कम्पिटेंसी। यानी उसको जो है सोसाइटी के रिलेटेड सारी जो है मतलब जहाँ की इंग्लिश अब अमेरिका में अंदर सीखी जा रही तो उसको वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग होगी, पाकिस्तान में सीखी जा रही तो यहाँ के कल्चर डिलीवर। उसके बाद है इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग। मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी ट्रेनिंग एडवांस लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कोई ओल्ड मेथड यूज़ किए जाएँ। तो लास्ट पे जो है रिटोरिकल जॉनरा स्टडीज़, इसके अंदर हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी इसमें हम एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे या इसमें हम परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें ये होता है रिटोरिकल स्टडीज़ जो है इसमें बोथ प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ डिस्कोर्स। द रिटोरिकल अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट वट वर्क in one situation may not work in another. Communicator must be attentive to the context and communities in which they hope to work। यानी कि इसमें हम जो है सोसाइटी के अंदर यूज़ ऑफ लैंग्वेज करते हैं, ठीक है, अपनी जो है मतलब कि जो स्पीकर होता है, ठीक है, वो कन्वे करता है अपने मतलब मैसेज को या अपनी स्टोरी जो है वो बताता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो उनकी वर्ड चॉइस जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होती है, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी होती है, सोसाइटी। तो इस लिहाज से उसकी होती है। तो इसमें यूज़ होता है रियल यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें जो है वो
इसका कंक्लूजन तीनों का ये है कि स्टार्ट में जो है हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को, और लास्ट में हम यूज़ ऑफ लैंग्वेज को देखते हैं। ठीक है, तो ये तीन इसकी अप्रोचेज़ हैं यूनरा एनालिसिस की। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इन तीन अप्रोचेज़ का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे।